मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप टंगडार से यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे गरीब लोगों की आवाज़ बनने के लिए। तो यही रात को ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से हमारे पूरे गांव का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। लोगों ने फसलें बीजी हुई थी, तो लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। ज़्यादा ये जो बारिशों का पानी था, ये ज़मीनी सूरत हाल ऐसी है, अब नालों में तब्दील हो गई। आपने रिकॉर्ड किया तो यहाँ बहुत से लोगों के फसलें बर्बाद हो गई, और ज़्यादातर लोगों का ये भी कहना है, जो मुर्गे थे लोगों के या मुर्गियाँ थी, वो भी इस पानी में बह कर नीचे चली गई ढूंढी शाट की तरफ। बस हर सब बात मेरे भाइयों, जो इस वक्त आपने यहाँ हमें बताया कि हमारा नुकसान हुआ, हमने अपनी आंखों से यहाँ देखा। यहाँ जो नुकसान देखने में हमें आ रहा है, तो यहाँ के इलाके की तमाम तबाही हो चुकी है। यहाँ तक कि सुनने में आया है कि हमारे जो भेड़ वगैरह थी वो भी इसमें पानी में बह गई थी। और ये कुछ कम नहीं आया है, ये बहुत ज़्यादा मतलब सैलाबी सूरत में आया हुआ है ये। तो यहाँ देखने में यहाँ कुछ भी नहीं रहा है। ज़मीनों की तरफ हमने देखा, माल मवेशी की जो मतलब वो क्या कहते हैं, गाँव शेड वगैरह जो होते हैं, उनमें भी हमने देखा वहाँ भी परेशानियाँ। यहाँ जो भी है फसल तो तबाह, ज़मीनें भी तबाह। और यहाँ बड़ी मुश्किलों से हल जोत रहे थे, वहाँ जो बैल वगैरह थे वो इनके कहने के मुताबिक वो भी बड़ी मुश्किल से बचाए और जाने लोगों की बची। ये अचानक जो आफत अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई है, इस पर जो हमें बहुत ज़्यादा दुख है। और हम ये चाहते हैं कि ये दुख जो हम देख रहे हैं इस वक्त तमाम हर जगह वीरान है। हमारे कैमरे के पीछे हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, हम कैमरे में नहीं ला सकते हैं, दुख में परेशानी में बैठे हैं। हमारे जैसे लोगों के पास यही कुछ होता है, फसल होता है। यही फसल अगर ज़ाया हो गया तो हमारे इंतज़ार रहता है 6 महीने के लिए कि हमें कोई फसल होगा। इसके ऊपर हमारा माल मवेशी के घास वगैरह भी यही होता है, हमारा फसल भी यही होता है। और यही अगर बह के चला गया तो हमें आपका जो दुख है वो हमारा दुख है। और हम ये चाहते हैं हमारी हेड एडमिनिस्ट्रेशन से, ये आपकी तरफ से और हमारी तरफ से ये दरख्वास्त है, यहाँ आकर के हम अपने टीम को भेज कर के यहाँ का मुआवजा करें। क्योंकि ज़मींदार एक गरीब इंसान होता है, 1 साल अपने फसल के ऊपर उम्मीद लगा कर बैठा होता है। तो हमने देखा यहाँ के जो बेड वगैरह बनाए हुए थे मतलब मकानों के, वो भी यहाँ क्या हो गया है, उनको भी डैमेज आए हैं। और जो भी वो गाँव खाने हैं उनमें से भी धो करके जो माल मवेशी या मुर्गे वगैरह ये जो होता है इंसान की घरेलू प्रॉपर्टी, वो सब तबाह करके छोड़ दी है। अब इसको देखा जाए तो ये सीरियस किस्म का मतलब एक तूफ़ान आया हुआ है, देखने में कुछ नहीं नजर आएगा। हम गुजारिश करेंगे अपने मीडिया कैमरामैन से कि ये यहाँ घुमा करके नुकसानात तमाम यहाँ का जो है ये दिखा सकते हैं। और हमारी डीसी मेम साहब से और ऊपर जहाँ तक भी हो सके ये आवाज़ जाएगी। और इसको मतलब ये बहुत गहरा सदमा है इन लोगों का। और इन लोगों का मसला मसाइल जो है यही फसल के ऊपर ये लोग गुजारा करते हैं। और यही फसल ज़ाया हो गई है, इसका अच्छे तरह से कुछ बंदेश किया जाए और कोई रिलीफ वगैरह इनका या इनका नुकसानात जो है वो कोई टीम भेज करके इनका ये मसला मसाइल जो है ये ऊँची सतह पर पहुँचना चाहिए। शबीर भाई, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया, हालांकि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और कल शाम से हम देख रहे हैं बहुत सारे विजुअल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे। और जब हमने देखा तो फिर आपसे भी हमारा रब्ता हुआ और रब्ते में हमें ये मसूल हुआ कि आप लोगों ने ताज़ा मक्की जो बोई थी और वो मक्की इस वक्त बारिश की वजह से या जो सैलाब आया है उसकी वजह से पूरी ख़त्म हो चुकी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वक्त अगर जो आपकी ज़मीनें हैं बिल्कुल खंडरात बन चुकी हैं, तो क्या आपकी अपील रहेगी सरकार से कि कहाँ से आपने ये मक्की का बीज वगैरह लाया था, उस बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। जी मंजूर साहब, सबसे पहले ये जो आपने बीज की बात पूछी तो ये सब ने एग्रीकल्चर वालों से लाया था। तो अब भी सबकी यही अपील है, सुबह भी सब लोग यही बता रहे थे, एग्रीकल्चर वाला AW से उन्होंने बात भी की, तो वो यही उन सबका यही कहना था कि हमें सबसे पहले मक्की दी जाए। क्योंकि हमारे पास जो बीज है ये आप देखो ये ज़मीनों में से उग रहा था, अब ये ख़त्म हो गया। अब ये जितनी भी खेती है सबको दोबारा करनी पड़ी। ये यहाँ की बात नहीं, ये पूरे गाँव में ख़त्म हो गया इस वक्त। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील है। रात को MLA साहब ने अपने ऑफिशियल पेज पे भी चढ़ाया था टीम दौरा करेगी, मगर अभी तक बदकिस्मती की बात है किसी ने यहाँ का दौरा नहीं किया है। जी, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि अगर
कोई टीम भी यहाँ पे नहीं पहुँची है। कल इतनी सोशल मीडिया पे आप लोगों के यहाँ के कुछ शॉट्स जो हैं गर्दिश कर रहे थे, तो क्या वजह है यहाँ कोई टीम क्यों नहीं आई? और कहीं एक जगहों पर रोड का भी हमने देखा कि रोड की भी काफ़ी आवाज़ें आ रही थी हमें। जी, जो गुंडी गुजना रोड है वो भी डैमेज हो गई। जी। आपने कब कुछ देखा होगा, ये आपके सोशल मीडिया में गिराया था। तो जो जिसका इसका कहने का मतलब जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे इलाके की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देती, आज तक नहीं दिया। क्योंकि रात को खुशहाल ख्वाजा ने ये विजुअल चढ़ाए हुए थे, तो उसको देखने के बावजूद भी यहाँ पे कोई नहीं आया, क्योंकि द्रगड़ में इस वक्त जो ग्राउंड की सूरत हाल है, वो ज़मीनें जो हैं वो खंडर बन चुकी हैं। शुक्रिया। इस वक्त कल शाम से जो अभी बारिश हुई है यहाँ पे और काफ़ी फ्लड भी आया है, उस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि इस वक्त तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा और कई लोगों ने मीडिया पर्सन से भी अप्रोच की। हालांकि हमसे भी कल से ये लोग अप्रोच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ नुकसान हुआ है, तो अभी तक कोई क्यों नहीं पहुँचा? मंजूर साहब, ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान नहीं देती है। कल ये कबीर साहब ने कई बार आपके नोटिस में भी लाया, लेकिन आप आए तो आपका बहुत चूँकि ये नुकसान आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कितना खंडात बन चुका है, बीज जो है बिल्कुल खत्म है। हमारी महकमा से भी अपील रहेगी कि हम लोगों को बीज दिया जाए। जी, बाकी तो आपके सामने है सारा बीज। तो क्या रहेगी आपकी, क्या मांग रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग रहेगी कि टीम भेज के यहाँ का देखा जाए और नुकसान का जायजा किया जाए। शुक्रिया। यहाँ ऐसा लगता है कि कहीं वर्षों से यहाँ कोई ज़मीन थी, लेकिन इस वक्त ये सब मसनेट होकर, मतलब मदिया नेट होकर रह गई। बहुत जबरदस्त नाला आ गया। क्या लगा आपको कि जिस किस्म का नाले का रुख था उस वक्त ये लग रहा था मकान भी चले जाएंगे सर? चले जाएगा आपका बात मेरा हो गया पीछे। जी, हमारी बात भी चले गई। जी ऐसा दो बड़ा मुसीबत है, ठीक है, आगे त्रा बना सी था, तो बहुत मुश्किल खाना भी नसरा जाएगा रात में। दो बड़ा मुसीबत है। मेहरबानी आपनी के करो। वजह क्या जी, की वजह तुसी आखिर नहीं यार इंदर 10 के लाभ आया रात में। असा दीवार होनी चाहिए पीछे, और ये ना होना चाहिए बना पूरा ऐसा का दीवार है, मुसीबत है, पानी है, होना चाहिए सही है। बहुत मुसीबत है। इन्होंने खोदी भी है, मकान भी जाग गई है, के करो। जी, बात ऐसी है ना, चासबानी पुल थी 300 साल पुरानी, ठीक, जो कल्ठा से टीटवाल की तरफ जाती। जी जी जी। तो जब 2005 में यहाँ पर रोड बनी, जब रोड बनी 2005 में, तो क्या हुआ, तो वो जो शादबानी पुल थी उसको तोड़ फोड़ के रख दिया। जी 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 जी। आरएनबी ने रोड बनाई, तो उस वक्त वो जो शादबानी पुल थी उसको तोड़ फोड़ कर रख दिया। पहले यहाँ पे 2005 से पहले कोई सैलाब कोई वगैरह नहीं आता था यहाँ पे। वो 15 फुट चौड़ाई वाली नहर थी, उसका पानी टीटवाल की तरफ चला जाता था। जी जी जी। तो जब रोड बनाई तो उसके बाद ड्रेन नहीं बनाई, उस ड्रेन की वजह से पानी ये पूरा गांव में आ गया, गांव का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जब रोड बन रही थी तब आपने उस वक्त जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर था उससे बात की थी? जी, हमने बात की थी, उन्होंने नाली बनाई, मगर वो 1 फुट की है। ये देखो ना, ये सैलाब हर जगह से क्या बुरी हालात है। ये देखो इस नाली में कितना सा पानी आएगा। ये मकान वाले रात को बिंगर में घुस गए थे, इतना खतरा बढ़ गया था। उस साइड से भी पानी आ रहा था, इस साइड से भी आ रहा था। तो हमारी इरिगेशन से भी ये अपील रहेगी, अपनी शादबानी पुल को ठीक किया जाए ताकि लोग बच सकें। बाकी बात है दो मकान बहुत पानी दिया पानी दादा तो भाई जी साथे अब रोड ये आ अंदर की तरफ आना। गोली शोले तो नहीं बजे थे? ना गोली नाल नहीं होए, पानी नाल होया। ते की इधर भी आ जाइला ना नहीं सब दिखता है। वो साइड आ रही है, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। पानी जाएगी पूरा गांव हमारा मार के उधर रोड गए जी।
Yo con puro de ya. ये देखो ये देखो सी लो नजारा आंखें ना वो मंदिर का नहीं ये देखो ये देखो तो बकरियां बढ़िया है। रात का चलो बुला के